हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कुल मिलाकर 6 रक्षात्मक युक्तियों को पढ़ लिया है। आज के हम इस वीडियो में 2 और रक्षात्मक युक्तियां प्रतिगमन और अस्वीकृति को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट के छात्र हैं तो भी इस वीडियो को देखेगा, और अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट के छात्र नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो को देखेगा, क्योंकि दैनिक जीवन में हम इस प्रकार की चीज़ों का यूज जरूर करते हैं और हमारे लिए इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम जानते हैं कि प्रतिगमन और अस्वीकृति क्या होती है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर आप उस शब्द का मतलब जान लेते हैं, अगर आपको उस शब्द का मतलब पता होता है तो उस शब्द की परिभाषा आप स्वयं से बना सकते हैं, उस परिभाषा से संबंधित एग्जाम्पल भी आप स्वयं से बना सकते हैं। तो पहली रक्षात्मक युक्ति जिसका नाम है प्रतिगमन, आज हम इसको समझ रहे हैं। प्रतिगमन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊं, इससे पहले आप एक बार इस लाइन को पढ़ लीजिए। समस्या का समाधान करने के लिए बचपन में वापस लौटना या बचपन में चले जाना या बचपन जैसी हरकत करना क्या कहलाता है? प्रतिगमन। इसको हम एक एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि 20 साल के लड़के का रोकर घर वालों से मोबाइल मांगना, ये किसका उदाहरण है? प्रतिगमन का। देखिए कैसे। आपको याद है जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो अपने घर वालों के साथ जब मेले में जाया करते थे तो आप कोई भी खिलौना देखते थे तो आप रोते थे, पापा ये खिलौना चाहिए, पापा ये खिलौना चाहिए, क्योंकि ऐसी हरकतें तो बच्चे ही करते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप मेच्योर हो जाते हैं, तब आपको अपनी कोई बात मनवानी हो और आपके घर वाले या आपके सहयोगी या आपके मित्र या आपके परिजन कोई भी आपकी इस बात को नहीं मान रहे हो, तब आप इस प्रतिगमन युक्ति का उपयोग करके अपनी बात मनवा सकते हैं और अपनी समस्या से समाधान पा सकते हैं। तो देखिए, 20 साल के लड़के का रोकर घर वालों से मोबाइल मांगना। अब एक 20 साल का लड़का मेच्योर होता है, वो छोटे बालकों जैसी हरकतें नहीं करता, लेकिन जब उसको एक एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए क्योंकि उसके दोस्तों के पास भी है तो उसके मन में भी ये इच्छा होती है कि मेरे पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल हो, इसलिए वो अपने घर वालों से बोलता है कि मुझे एक एंड्रॉयड मोबाइल दिला दो। लेकिन घर वाले बोलते हैं अभी हम तुझे कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं दिलाएंगे, हम कुछ समय बाद दिलाएंगे। तो बच्चा सोचता है मेरे लिए तो ये समस्या है, मुझे तो एंड्रॉयड मोबाइल चाहिए। तो वो बालक क्या करता है, पापा के सामने रोता है, मम्मी के सामने रोता है, खाना नहीं खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, ज़मीन पे लेट जाता है, हाथ पैर मारता है और छोटा बच्चा जिसे बुगलाता है। इस तरीके से वो 20 साल का लड़का भी बुगलाने लग जाता है और अपनी बात घर वालों से मनवा लेता है। फिर घर वाले परेशान होकर बोल देते हैं कि इसको मोबाइल दे देना चाहिए और वो उस लड़के को मोबाइल दे देते हैं। तो अपनी बात मनवाने के लिए आप जब बच्चे जैसी हरकत करने लग जाते हो ना, इसको ही बोला जाता है प्रतिगमन। इसको आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि बूढ़ी माँ का रोकर अपने बेटे को रोकना। बूढ़ी माँ का रोकर अपने बेटे को रोकना। देखिए, एक बूढ़ी माँ है, उसका एक लौता बेटा है, उसकी नौकरी विदेश में लग जाती है। अब बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे बाहर विदेश में नौकरी करने जाना है। तो माँ बोलती है कि बेटा तू मुझे छोड़कर मत जा, मैं तेरे बिना कैसे रहूँगी, तेरे बिना मेरा कौन है और मेरी सेवा भी कौन करेगा। लेकिन लड़का बोलता है नहीं माँ, मुझे तो मेरा भविष्य बनाना है और मुझे नौकरी करनी है, मुझे बाहर जाना ही होगा। माँ बहुत सारा प्रयास करती है लेकिन लड़का नहीं मानता। अब जिस लास्ट दिन लड़का जाने वाला होता है तब माँ क्या करती है, अपने लड़के के सामने रोने लग जाती है, आंसू बहाती है और बोलती है अगर तू जाएगा तो मेरे साथ कौन रहेगा, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा, बेटा मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। जब वो लड़का अपनी माँ को रोता हुआ देखता है तो वो पिघल जाता है। यहीं वो पिघल गया और वो क्या करता है कि अपने जाने का डिसीजन कैंसिल कर देता है और वो नहीं जाता। तो ये जो बूढ़ी माँ है इसने क्या करा, रोकर अपनी बात मनवा दी। जैसे हम बचपन में कोई बात हमारी नहीं मानते थे घर वाले तो हम रोकर या फिर हाथ पैर फेंक कर अपनी बात मनवा लेते थे। तो इसी प्रकार बूढ़ी माँ ने बचपन में जो अपन काम करते थे रोने का, या जो अपन काम करने के लिए क्रियाएं करते थे वो वाली क्रियाएं करी और उसका बेटा बात मान गया, तो बूढ़ी माँ की समस्या का समाधान भी हो गया। यही होता है प्रतिगमन। तो प्रतिगमन का एक लाइन में मतलब आप ही निकालोगे, आप बड़े हो चुके हो लेकिन अगर आपके सामने कोई आपकी बात है, आपकी कोई इच्छा है, आप उसको मनवाना चाहते हो तो आप बच्चों जैसी हरकत करोगे, पूर्व बाल्यावस्था में जाकर बच्चों जैसी हरकत करोगे और अपनी उस बात को मनवाने की कोशिश करोगे। ध्यान रहे, जरूरी नहीं हर बात आपकी पूरी ही हो जाए। पापा अगर स्ट्रिक्ट हुए तो नहीं दिलाएंगे मोबाइल, और बच्चा अगर लापरवाह हुआ तो माँ की बात भी नहीं सुनेगा। लेकिन आप ये चीज़ कर तो सकते हो कम से कम, ये तो आपके हाथ में। ठीक है, अब देखते हैं अगली जो रक्षात्मक युक्ति है उसका नाम है अस्वीकृति। इसको भी पढ़ने से पहले हम इसका अर्थ जान लेते हैं। बड़ी ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसका यूज आप करना सीख गए तो हार्ट अटैक नहीं आएगा
और मतलब दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, आप पागल नहीं होगे, ये तो गारंटी पागल नहीं होगे अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए तो कभी भी पागल नहीं होगे आप। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करना नहीं जानते और जो लोग इसको यूज़ भी नहीं करते वो पागल हो जाते हैं या फिर उनको हार्ट अटैक आ जाता है या ऑन द स्पॉट उनकी डेथ भी हो जाती है। इसलिए इसका यूज़ करना चाहिए और बहुत ही उपयोगी है और हर एक इंसान के लिए उपयोगी है। चाहे वो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी उपयोगी है, और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी भी नहीं कर रहे तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको इसका उपयोग आना चाहिए। और आपको नहीं आता तो भी पता है आप इसका उपयोग कर लेते हो, बस आपको इस टॉपिक का नाम बताया जा रहा है कि इसका नाम अस्वीकृति है। देखिए कैसे, कोई बात या घटना जो आपको कुसमायोजित कर सकती है, कोई बात या घटना जो आपको कुसमायोजित कर सकती है, कुसमायोजित का मतलब है वो बात आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती है, उस बात से आप पागल हो सकते हो, उस बात से आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, हो सकता है उस बात को सुनकर आपकी जान ही निकल जाए, आप खत्म हो जाओ। तो कोई बात या घटना जो आपको कुसमायोजित कर सकती है उसे कुछ समय के लिए अस्वीकार कर देना, उसे कुछ समय के लिए मानने से इनकार कर देना क्या कहलाता है? अस्वीकृति। अब देखिए एग्जाम्पल से आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ लिखा है, माँ को पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलने पर उसे अस्वीकार कर देना। एक माँ है, उसका इकलौता पुत्र है, वो किसी कार एक्सीडेंट में मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है पुत्र की। अब माँ को जब ये समाचार मिलता है कि मेरा पुत्र नहीं रहा तो पता है माँ क्या करती है? वो ये बोलती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं मर सकता। वो तुरंत मना कर देती है इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि वो इतना घातक समाचार है, इतनी बुरी घटना है कि अगर उस माँ ने उस घटना को एक बार में स्वीकार कर लिया कि हाँ मेरा पुत्र मर गया, तो हो सकता है उस माँ को हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है वो इस घटना को सहन ही ना कर पाए और मेंटल रूप से पागल हो जाए, हो सकता है उस घटना को सुनते ही माँ की मृत्यु हो जाए। इसलिए क्या करता है व्यक्ति, कुसमायोजित होने से भैया मेंटल प्रभाव ना पड़े, ज़्यादा नकारात्मक, दिमाग पर ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसलिए क्या करता है व्यक्ति, मना करता है कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन केवल कुछ समय के लिए, ताकि बाद में धीरे धीरे उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए राजी हो जाए। इसके बाद अगला एग्जाम्पल दे रखा है, फैक्ट्री में आग लगने पर मालिक का इस बात को ना मानना। मान लीजिए आपकी कोई करोड़ों की फैक्ट्री है, आप उसके बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपकी करोड़ों की फैक्ट्री है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, लेकिन आप जाने माने बिजनेसमैन हैं। एक दिन आप अपने घर पे सो रहे हो और रात के 2 बजे आपके कॉल आता है कि सर आपकी फैक्ट्री में आग लग गई है, तो पता है आपका जवाब क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप तुरंत मना करोगे क्योंकि करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर आप उसको एक बार में तुरंत ये बोलोगे हाँ मेरी तो फैक्ट्री में आग लग गई, देखना आप मेंटली रूप से पागल हो जाओगे। कई पिक्चरों में हमने देखा भी है, जिनका करोड़ों का नुकसान हो जाता है वो पागल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर तो कुछ समय के लिए तो आप बोलते हो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो इस वजह से क्या होता है, आप कुसमायोजित होने से बचते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद आप उस घटना को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन स्वीकार भी तब कर पाते हैं जब पहले अस्वीकार करते हैं। अगर एकदम ही स्वीकार कर लोगे और कोई कमजोर दिल का हुआ तो वो भाई नहीं निपटेगा। स्वीकार वो ही कर पाएगा जिसका दिल मजबूत होगा और जो दमदार इंसान होगा। कच्चे दिल की, ज़्यादातर लोग कच्चे दिल के ही होते हैं, और ऐसी घटना के पुत्र मर जाए तो ये तो हर कोई नहीं सहन कर सकता। ना पुत्र माँ की मृत्यु सहन कर पाएगा, ना माँ पुत्र की मृत्यु सहन कर पाएगी। इस प्रकार से अगर ऐसी कोई घटना आपके सामने हो जाए या ऐसी कोई घटना की सूचना आपको मिले जो आपको मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावित करे, आप पागल भी हो सकते हो या आपकी जान जा सकती है या फिर आपको हृदयघात आ सकता है, तो इस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, उस घटना को कुछ समय के लिए अस्वीकार कर दो। ये बहुत अच्छी रक्षात्मक युक्ति मानी जाती है। तो आज हमने 2 रक्षात्मक युक्ति पढ़ ली है, प्रतिगमन, अस्वीकृति। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने मुझे सुना और इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।